जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष में महापंचमी व्रत की कथा के बारे में। तो दोस्तों, ये कथा सुनने से हमें बहुत ही ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माँ हमारे घर में स्थायी निवास करती हैं और हमारे खाली खजाने भर देती हैं। तो दोस्तों, महालक्ष्मी का ये व्रत बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और दोस्तों, आज के दिन ये कथा सुनने से बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक आपको लाभ देखने को मिलेंगे और खाली खजाने आपके भर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसी ही वीडियो लेकर आती हूँ, तो इससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। अश्विन मास की पंचमी व्रत की कथा इस प्रकार है। तो दोस्तों, एक बार राजा युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, लेकिन व्रत, होम, जप, तप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, कहा गया है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नामक स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ था। भृगु जी ने विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करा दिया था। लक्ष्मी जी संसार के पति विष्णु जी को अपने वर रूप में पाकर अपने को कृतार्थ समझने लगीं। इसके बाद वो अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगीं। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। अब वो शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार भूलने लगे। देवताओं को सत्यशील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी जी दैत्यों के पास चली गईं और देवगण श्री विहीनी हो गए। तो दोस्तों, दैत्य भी लक्ष्मी जी को पाकर बहुत गर्व से भर गए। वो कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस तरह से दैत्य अहंकार से युक्त होकर अनेकों प्रकार के अनर्थ कर्म करने लगे। अब अहंकार से मतभ्रष्ट दैत्यों की भी ये दशा देख लक्ष्मी जी व्याकुल हो क्षीर सागर में चली गईं। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होने से निस्तेज हो गए। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से पुनः स्त्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाए। इंद्रराज की बात सुनकर बृहस्पति जी कहते हैं, देवेंद्र, मैं आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसे करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ये कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की कथा बताई। बृहस्पति जी के कहे अनुसार इंद्र ने इस व्रत का विधिवत आचरण किया। देवराज इंद्र को ये व्रत करते हुए देव विष्णु जी आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण सभी ये व्रत करने लगे। कुछ काल तक ये व्रत करने पर उत्तम बल और तेज पाकर सभी ने विचार किया कि समुद्र को मथकर लक्ष्मी जी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। इस विचार के आने पर देवता और असुर मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं। मंथन करने पर सबसे पहले शीतल किरणों वाले उज्जवल चंद्रमा प्रकट होते हैं। उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित होते हैं। भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी पंचमी का व्रत किया था, जिसके परिणाम से देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर आश्रय ग्रहण किया। तो इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें त्रिभुवन का राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी मार्गशीर्ष में महापंचमी की व्रत कथा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस कथा को सुनिए और अपने खाली खजाने भर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप आज के दिन ये कथा सुनते हैं तो आपके घर में भी लक्ष्मी माँ का स्थायी वास होगा और माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का आपको असीम आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, बताइएगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आसान राह, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।